बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम मखारिज के बारे में पढ़ना था हमने। और हमने पढ़ा था कि मखारिज से पहले चंद बातों का जानना ज़रूरी है। और उससे पहले हमने नंबर एक पहली बात पढ़ी थी अलीफ और हमज़ा में फ़र्क। दूसरी बात हमने पढ़ी थी, दूसरी बात बताइएगा। सदाम भैया, दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी, जल्दी से बताएं। सजी दूसरी दूसरी बात यही, ये जो अभी है अभी जिसकी बात चल रही जबान थी। की तकसीम। शाबाश, जबान की ठीक है। तकसीम। हाँ, दूसरी बात हमने पढ़ी थी ज़बान की तकसीम और उसके नाम, ठीक है। आज हमने तीसरी बात पढ़नी है, दांतों और दाढ़ों के नाम। तो इसमें सबसे पहले आपने जो है वो ये याद रखना है कि दांतों की तादाद कितनी है और दाढ़ों की तादाद कितनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है वो याद रखना है। तो दांतों के बारे में आपने अच्छे से याद रखना है कि दांत कुल 12 हैं, ठीक है। 12 जो है वो 12 दांत हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है कि 12 दांतों के कुल जो नाम है वो तीन है सिर्फ, ठीक है। 12 दांत हैं और 12 दांतों के जो कुल नाम बनेंगे वो कितने बनेंगे, सिर्फ तीन जो है वो नाम बनेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो दाढ़ें हैं वो कुल 20 हैं, ठीक है। और उनके भी जो नाम है वो तीन ही हैं, ठीक है। इससे आपको सबक याद करने में समझने में आसानी होगी जब सबक का खुलासा आपको याद हो जाए कि दांत 12 हैं, ठीक है। और दाढ़ें कुल 20 हैं, ठीक है। नाम दाढ़ों के भी जो है वो तीन है। और जो दांत हैं उनके भी नाम तीन ही हैं, ठीक है। अब दांतों में जो है वो तकसीम तो बहुत आसान है, चार चार चार, ठीक है। यानी सनाया चार दांत होंगे और रुबाई चार दांत होंगे, अनियाब ये भी चार दांत कहलाएंगे, ठीक है। इनकी तकसीम तो बहुत आसान है कि चार चार का सेट बन जाएगा कि चार दांत सनाया होंगे, चार रुबाई और चार अनियाब, ये 12 पूरे हो गए, ठीक है। तो पहले हम जो है वो दांतों के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह दारों की तरफ आएंगे। तो दांत कुल 12 हैं जिनके नाम तीन हैं। अब उसमें से पहला है सनाया, दूसरा है रुबाई और तीसरा है अनियाब। और दांतों के नामों की वजाहत। बिल्कुल सामने के ऊपर नीचे चार दांत सनाया, ठीक है, कहलाते हैं। ऊपर के दो दांत सनाया उलिया और नीचे के दो दांत सनाया सुफला कहलाते हैं, ठीक है भाई। अब जो हमारे सामने जो बिल्कुल जो दांत है, सामने वाले दो दांत हैं, ऊपर वाले इनको इनको वैसे मुतलक अगर कहा जाए तो सनाया कहते हैं, ठीक है, सनाया यानी सामने के दो दांत। अब अगर आपने मजीद उसकी वजाहत करनी है तो ऊपर वाले दो दांत के साथ उलिया लगा दें, ठीक है, सनाया उलिया, ठीक है। और नीचे वाले जो दो दांत है उसके साथ सनाया सुफला लगा दें, ठीक है। लेकिन इनका नाम है सनाया। अच्छा जी। और अब सनाया सामने वाले दो दांतों की बात होगी। अब आ जाए सनाया के साथ वाले, ठीक है। सनाया के साथ जो दाएं, ठीक है, और बाएं तरफ एक एक दांत है ऊपर, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे जो सनाया सुफला थे उनके साथ भी दाएं और बाएं तरफ एक एक दांत। कुल कितने दांत बन गए ये, जो बताइएगा जल्दी से। 8। नहीं, कैसे। चार। चार चार। चार, ठीक है। देखो ना, सनाया उलिया है उसके दाएं और बाएं एक 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 दांत, दो हो गए। और सनाया सुफला नीचे के दो दांत उसके साथ भी दाएं और बाएं एक एक दांत, कितने बन गए। चार ये और चार वो हो गया ना, तो 8 हो गए। नहीं भाई, दो ना, दो बने ना। देखो सनाया है, सामने वाले दो दांत हैं उसके साथ दाईं तरफ एक दांत, बाईं तरफ एक दांत, कितने हो गए। सनाया चार होंगे, जो रोबाई है वो नहीं, चार और सनाया 8 होंगे नहीं कुल सनाया मुंह को में। तो। अच्छा, आप सनाया को साथ मिलाकर कह रहे हैं आमिर। जी जी। नहीं, सनाया की तो बात मैं खत्म होगी ना, अब हम सनाया के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो। ठीक है, सनाया तो बात खत्म होगी ना, अब हमने रुबाई को देखना। मैं रुबाई रुबाई की आपको पहचान करवा रहा हूँ कि सनाया जो दांत हैं, सामने वाले दो दांत हैं उसके दाएं तरफ एक और बाएं तरफ एक, दो दांत हो गए। इसी तरीके से नीचे जो सनाया सुफला है उनके साथ दाएं तरफ एक दांत और बाएं तरफ एक दांत, कुल चार दांत बन गए, ठीक है। इनको हम कहते हैं रुबाई। आपको रुबाई की पहचान करवा रहा हूँ। सनाया की तो हमने पहचान कर ली कि सामने के ऊपर के दो दांत और नीचे के दो दांत, ये सनाया कहलाते हैं। अब सनाया के जो साथ वाले दाएं तरफ ऊपर नीचे, दाएं और बाएं ऊपर नीचे ऊपर, और इसी तरीके से दाएं और बाएं नीचे, ठीक है, ये कुल चार दांत क्या कहलाते हैं, रुबाई। इसी तरीके से रुबाई जो है उसके साथ चार दांत तो है, तो आपको मालूम है जो नोकदार चार दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनियाब कहलाते हैं, ठीक है। तो नोकदार जो चार दांत होते हैं वो अनियाब कहलाते हैं, ठीक है। और अनियाब से पहले कर लें या सनाया के बाद कर लें। और वो जो चार दांत हैं एक एक करके दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये कुल चार दांत रुबाई कहलाते हैं। और सामने के ऊपर नीचे के दो दो दांत ये
सनाया कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कुल 12 दांत बनते हैं। इनके जो साथ जो है आगे फिर दाढ़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो दाढ़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको नक्शा भी दिखा दूंगा ताकि आपको और आसानी हो जाए। अच्छा जी, दाढ़ें जो है वो कुल 20 हैं, जिनके नाम तीन हैं। अब आपने देख लिया वही नाम है जिस तरह ऊपर लिखे हैं, तीन नाम यहाँ पर भी यही है, जवाहिक, तवाहिन और नवाजिस। ठीक है, और दाढ़ों के नाम की तफसील क्या है कि अनियाब, वही जो हमने चार दांत पढ़े थे ना, नोकदार। अब नोकदार चार दांत जो है वो उनके साथ दाएं और बाईं तरफ, ऊपर की तरफ, और इसी तरीके से नीचे भी हमारे नोकदार चार दांत होते हैं ना, और नीचे भी दो दांत होते हैं नोकदार, उसके दाएं और बाएं एक एक दाढ़, ये क्या कहलाती है, जवाहिक। ठीक है, तो चार दाढ़ें जो है जो अनियाब के साथ है एक एक, वो क्या कहलाएंगी, जवाहिक। उसके बाद आती है तवाहिन। तवाहिन जो है ये जो है वो तादाद इनकी बढ़ जाती है, ये जो है वो तीन तीन हो जाती हैं, यानी जो हमारे जवाहिर की जो दाढ़ है उसके साथ ऊपर की तरफ दाईं तरफ तीन दाढ़ें, और बाईं तरफ ऊपर की तरफ तीन दाढ़ें, छह हो गई। इसी तरीके से नीचे की तरफ तीन दाढ़ें और दाईं तरफ, और इसी तरीके से बाईं तरफ भी तीन दाढ़ें नीचे की तरफ, तो कुल 12 दाढ़ें बन जाती हैं ये कहलाती हैं तवाहिन। ठीक है, और आखिरी जो दाढ़ें होती हैं, जो एक एक दाढ़ होती है आखिर में भी जो बिल्कुल होती है, ठीक है, दाईं तरफ बाईं तरफ ऊपर और नीचे इस तरीके से सेम, तो ये कुल चार दाढ़ें जो है वो नवाजिस कहलाती हैं। ठीक है, तो ये दांतों के आप नाम है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। आखिर में जो है वो फायदा लिखा हुआ है, हरूफ के अदा करने में सिर्फ ऊपर के दांत और दाढ़ें ही काम आती है। ठीक है, जब हम हरूफ अदा कर रहे होते हैं या जबान जो हम लफ्ज बोल रहे होते हैं, उनमें जो हमारी जबान जब दांतों में जो लग रही होती है, उसमें सिर्फ ज्यादातर जो है वो ऊपर के दांत ही काम आते हैं। नीचे के सिर्फ दांतों में सिर्फ सामने के जो दो दांत है ना, वो सिर्फ काम आते हैं, बाकी जो है वो हमारे दांत जो है वो अल्फाज के बोलने में इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये फायदे के तौर पर ये बात भी जो है वो समझ लीजिए। जैसे ये अब नक्शा आप देख लीजिएगा, नक्शा जो है वो आपके सामने आ गया दांतों का। अब आप इसमें बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो दांत हम ऊपर वाले की बात कर रहे होंगे, सेम उसी तरीके से सेम दांत नीचे वाले वो भी उसी में शामिल होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो एक नक्शा दिखाया गया है ना। अब जैसे आपने पढ़ा है कि सामने के जो दो दांत हैं उनको हम सनाया कहते हैं, अब इसी तरीके से आपके नीचे की तरफ जो इसी की सीध में जो दो दांत आएंगे वो भी सनाया कहलाएंगे। ठीक है, तो हमने बस ये पढ़ लिया था कि सामने वाले को सनाया उलिया, और इसी तरीके के सामने वाले जो नीचे की तरफ दो दांत होंगे वो क्या कहलाएंगे, सनाया सुफला। ठीक है, तो ये सनाया हो गए। अब उसके बाद देखें, ये दो सनाया हो गए, इसके साथ दाएं तरफ एक दांत, ठीक है, और इसी तरीके से बाएं तरफ एक दांत, और नीचे भी सेम इसी तरीके से आ जाएंगे, तो ये कुल चार दांत जो है वो रुबाई कहलाएंगे। ठीक है, अब रुबाई के साथ वाले ये देखें नोकदार जो हमारे दांत होते हैं, तो ये एक नक्शा है उस ऊपर का। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ये एक दांत, ये दो दांत, इसी तरीके से सेम इसके नीचे जो दांत हैं, तो वो कुल चार दांत बन जाएंगे, ये कहलाएंगे अनियाब। ठीक है, और इसी तरीके से अनियाब चूंकि यहाँ तक हमारे दांत मुकम्मल हो गए, ये एक दो तीन चार पाँच छः, ये छह दांत ऊपर के हो गए, और इसी तरीके से सेम छह दांत नीचे के हो जाएंगे, कुल 12 दांत हो गए। ये हमारे दांत मुकम्मल हो गए, और इनके तीन नाम भी मुकम्मल हो गए, सनाया, रुबाई, अनियाब। अब उसके बाद आती है दाढ़ें, और दाढ़ें हमने पढ़ी थी कुल 20 हैं। उनमें से जो अनियाब जो ये दांत था, दांत के साथ जो पहली दाढ़ होती है, ठीक है, दाएं तरफ इस तरीके से ये देखें बाएं तरफ, और सेम इस तरीके से नीचे भी आएंगे, तो ये कुल चार दाढ़ें जवाहिक कहलाती हैं। ठीक है, जवाहिक कहलाती हैं। अब जवाहिक जो है उसके साथ आ जाए तीन तीन दाढ़ें। ठीक है, तीन दाढ़ें ऊपर की तरफ दाईं तरफ हो जाएंगी, ये बाएं तरफ हो गई, और ये कुल छह हो गई। इसी तरीके से बिल्कुल इसके सीध में जो नीचे दाढ़ें आएंगी, वो छह वो हो जाएंगी, तो कुल 12। ठीक है, तो 12 दाढ़ें जो है वो तवाहिन कहलाती हैं। और तवाहिन के साथ बिल्कुल आखिर में जो दाढ़ें होती हैं हमारी, ये दाढ़ें जो है वो एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ होगी, और इस तरीके से हम नीचे की तरफ दो दाढ़ें बन जाएंगी, तो ये कुल चार दाढ़ें बन जाएगी, ये नवाजिस कहलाती हैं। ठीक है, अब जो है वो अब जबान की भी हमने नाम पढ़ लिए। ठीक है, असले लिसान, रासे लिसान, ठीक है, उसके बाद तरफे लिसान, उसके बाद जो है वो वस्ते लिसान, ठीक है, और हाफे लिसान, और सारे हमने जो नाम पढ़े हैं, बतने लिसान, ज़ाहरे लिसान, ये सारे नाम, वहाँ पर भी हमने ज़ुबान के नाम भी पढ़ लिए। अब हमने यहाँ पर जो है वो दाढ़ों के नाम भी पढ़ लिए।
अब इस तरीके से अब जब हम इंशाल्लाह इसको आप अच्छे से याद करने के बाद जब आप मखारिज पढ़ेंगे तो फिर आपको जो है वो इंशाल्लाह पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। जब आपसे कहा जाएगा कि भाई जो ज़बान की जो नोक है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ से लिसान है उसको आप जो है वो सनाया उलिया की जो है वो जड़ पर लगाएं। ठीक है, तो अब आपको पता लग जाएगा सनाया उलिया जो है वो सामने वाले दो दांत होते हैं, ठीक है, उसकी जड़ पर जो है वो हमने जबान को लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कहा जाए कि जो तरफ़े लिसान है या हाफ़ा लिसान है, ज़बान की जो करवट है जिसको हमने हाफ़ा लिसान पढ़ा था, उसको जो है वो दाढ़ों की तरफ जितनी भी आपकी दाएं तरफ की दाढ़ें हैं या बाएं तरफ की दाढ़ें हैं, उन पर लगा दें। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई जो ज़बान का हाफ़ा है वो हमारी जो दाढ़ों की तरफ जो ज़ुबान हमारा है जो हिस्सा लग रहा होता है उसको कहते हैं। तो वो आपके लिए लगाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये नाम आपने जो है वो अच्छे से याद करने हैं। ज़बान के नाम भी अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ठीक है, और दांतों के नाम भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और इसमें जो है वो आपको देर नहीं लगनी चाहिए, सोचने के लिए आपको वक्त नहीं चाहिए हो, ठीक है, क्योंकि ये आपको पक्के याद होना चाहिए। फिर आपका ध्यान जो है वो इनको लगाने की तरफ और वहां से लफ्ज़ अदा करने की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपने जो है वो अच्छे से याद करना है सबक को भी।